ये आप सभी देख रहे हैं, ये इसकी कटिंग जो होगी वो हमेशा नीचे लगाने के लिए, ज़मीन में ऐसे चुभाने के लिए इतना मिनिमम स्पेस चाहिए होता है। और ये गांठ जो आप देख रहे हैं, यही इसका आँख है। ये आँख आप देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर रहना चाहिए। कभी भी जब हम लगाएं तो वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं गलती से क्या होता है, जैसे इधर लोग बढ़ा दिया, समझ रहे, कोई इधर बढ़ा दिया और इधर कहीं छोटा हो गया, तो लोग लेबर है उनको तो पता नहीं, वो सीधा डाल देगा। और अगर हम इसको उल्टा डाल दिए तो ये तो इधर से निकलेगा ना, तो नीचे की ओर कहाँ जाएगा। तो इसके लिए इसको ऐसे ही डालना है। तो इस तरफ अगर हमारा ये स्पेस रहेगा, देखिए हाँ उल्टा कट गया। जैसे अभी यही बात हम कह रहे थे, इसको इधर से काटना है। यही कटिंग जो हुआ, अभी मान लिया ऐसे काट दिया, उनको पता है कि बड़ा वाला अंदर जाएगा, वो ऐसे काट देगा। अब ये गलत हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, समझे। ये जार से काटना है। हाँ और हम इधर से काटेंगे तो गलती हो जाएगा, समझ रहे। और नीचे ले, और इतना पे लीजिए, इतना पे, ठीक है। ठीक है, हाँ उतना पे लीजिए, हाँ ठीक है, हाँ और फिर चल जाना दूर। हम लोग क्योंकि अगर ये ठंडे का दिन हो तो हम लोग पहले इसको बोने के बाद, ऐसे बोने के बाद ये ध्यान रखना है कि ये जो गांठ है, इसका जो ये आँख है, ये ऊपर होना चाहिए। गलती से भी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वरना ये सब बेकार हो जाएगा। तो चूंकि ये ऐसे होना चाहिए, और इतना इसका आँख देखिए कितना तक डल रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ तक होना चाहिए, इतना तक इसमें मिट्टी आनी चाहिए। तो ये परफेक्ट हो गया ऐसे, ठीक है। अब इतना पे इसको करने के बाद ये 2-4 दिन के बाद फिर पानी पटाना होगा इसमें। पानी स्टार्टिंग टाइम में घटना नहीं चाहिए इसको, शुरुआती दौर में गीला होना चाहिए। जैसे ये सूखा फिर गीला कर तो ये उगने लगेगा। ये कल से ही देखिएगा ये फूट जाएगा, 24 घंटे के अंदर इसका कली फूट जाता है, आँख खुल जाएगा। और जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, इतना तक हुआ, तो इसको पलट देना है, इसको थोड़ा मिट्टी इसको ढक देना है। हाँ इधर से काट के इधर कर दिए, ये बीच में हो गया। हाँ जड़ मजबूत हो जाएगा, तो इससे इसका जड़ मजबूत हो जाएगा और एक पूरा गुच्छा बने। हवा भी चलेगा तो गिरेगा नहीं। हाँ गिरने बातें नहीं। ये पकड़ एक बहुत खतरनाक हो, जड़ इसका ज्यादा है। हर कटिंग में ये फैल जाएगा, हर कटिंग में फैल हो गया रे, तू खड़ा हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना है, सूख जाएगा दूसरा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ऐसे ही कोई छड़ी लेके उसको 3 फीट का नाप ली, नापी 3 फीट का होना चाहिए। 3 फीट का नापी लेकर के जैसे ही एक लगाए, इसका देखिए ये है ना, ये 3 फीट की डिस्टेंस पे दूसरा लगेगा। यहाँ पर भी इधर जो है 3 फीट के डिस्टेंस में जाना था, लेकिन फिर भी 3-3 का फीट कोशिश करना है। ये 3-3 का रहेगा, ये यहाँ पे होना चाहिए, 3-3 के होने चाहिए। 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 1.5 इधर जाएगा। देखिए 1.5 फीट इधर निकलेगा, 1.5 फीट इधर, ठीक है, 3 फीट हुआ। फिर इसका 1.5 फीट इधर निकला, 1.5 फीट उधर, तो 3-3 फीट का होगा। उसके बाद जो पास मारना है, आप तो समझ गए, 4 फीट, मतलब 4-5 दिन 6 दिन के बाद पटाई होनी चाहिए। फिर इसका पलटी जो आप करेंगे थोड़ा सा बढ़ने के बाद। अब जैसे ये 1 फीट का हो गया, अगर ये इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो फर्स्ट टाइम इसका जड़ छोड़ करके, इतना छोड़ के हाइट, मतलब मिनिमम 2 से 3 इंची छोड़ करके उसकी कटिंग कर देनी। अच्छा, हाँ फर्स्ट इतना ही छोटा में, इतना ही छोटा में, मतलब 1-1.5 फीट जैसे बढ़ जाए, मतलब उसका एक मजबूती आ जाए, थोड़ा आँख निकल जाए, है ना। काटने का कारण है कि पहला है ना, कल्ला ज्यादा तो बच्चा है, बालक है, उसको पहला बार अगर छोड़ दीजिएगा ना तो वो बहुत कमजोर निकलेगा। तो उसको काट करके आप जानवर को खिला दीजिए या इसी में डाल दीजिएगा तो गाँठ हो जाएगा इसका,
और नहीं तो आप जानवर को भी खिला सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा है उस समय जानवर आप खिला सकते हैं। ठीक है, और जैसे काट दीजिएगा उसके बाद 15 से 20 दिन में इसको आप देखिएगा ये आपका बिल्कुल बीज देने के लायक या इतना बड़ा हाइट तैयार हो जाएगा। ये 3 फीट के अंदर मिनिमम, अभी जैसे इसमें है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको बोते हैं, कोई भी MVP कोई भी किसान को आप देते हैं बोने के लिए, तो बीज काउंट करके दीजिएगा, कितना बीज दिए हुए हैं गिन के। जैसे इसमें 875 बीज लगा है, गिन के। ये जो है इसमें 875 बीज लगा है, तो 875, ठीक है, इंटू एक बीज से स्टार्टिंग में 8 गो पॉइंट निकलेगा, 8 गाछ निकलेगा। अच्छा, तो 8 गो निकलेगा तो फर्स्ट टाइम में 8 पेड़ निकला, और 3 महीने में वो एक पेड़ जो है वो कम से कम 3, फर्स्ट टाइम जो होगा उत्पादन उसमें 3 से 4 केजी का होगा। तो 3 केजी एवरेज पकड़िएगा, तो ये कम से कम अभी हमारा 25,000 केजी होगा, 25,000 से ऊपर होगा, प्लस होगा, मतलब 25 टन माल निकलेगा मेरा ये फर्स्ट टाइम 3 महीने में। मतलब 3 महीने में 25,000 का कमाई देगा ये ऐसा ना इतना में, इतने में नहीं मैं सोचिए एक गन्ना 3 देखा महीने में 25,000 का कमाई देगा। और जब ये बड़ा होगा फिर काट दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम यही वाला बढ़ जाएगा। ये जो 8 पीस है, ये वाला कम से कम हो जाएगा 10 पीस 12 पीस। जब 10-12 पीस हो जाएगा ये, तो आपका फिर कैलकुलेशन बढ़ गया, तो 25,000 की जगह ये 35,000 40,000 देगा। तो ऐसे ही ये बढ़ेगा, और ये इतना सा एरिया आपको 3 महीने में, 1 साल के बाद जो है, चौथा कटिंग के बाद ये देने लगेगा 75,000 रुपया। तो अगर 75,000 रुपया हमारा इतना सा एरिया में देगा, तो बड़ा एरिया में कितना देगा समझ रहे हैं? तो ये कैलकुलेशन है इसका, समझ रहे हैं? ये इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो डालिए, कितना तक डाल रहे हैं? हाँ, तो थोड़ा मिट्टी को इधर से मिला दीजिए। हाँ, ठीक ले रे, है, रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है, खाली वो डलना चाहिए उसमें। ठीक है, एकदम करीब में डाल दीजिए। किनारे जो है ना पानी थोड़ा ना चढ़ा है, उधर नीचे है ना एरिया में ऊंचा। डाल जरूर बता देता कि ये बीज बोया जा चुका है, आप बीज देख रहे होंगे, और अभी यहाँ तक हुआ है। आज इतना काम कंप्लीट करेंगे हम लोग, और ये कल सुबह आकर के हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देख रहे हैं है 1 दिन का, कल लगा है, और आज इसको देखिए, इसका पत्ता फूटना शुरू हो चुका है। बहुत ही तेज गति से इसका हो रहा है। आप देखिए, जैसे ही कल ये लगा है और आज ही इसका पत्ता फूटना शुरू हो गया है। 1-2 दिन के अंदर ही इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं, तो इस तरह से तो साथियों, आपने देखा ये बहुत बेहतर हो चुका है, और बारिश आज हुई है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, और बहुत ज़्यादा नमी हो गई है, और ये 2 दिन के बाद ये खिलखिला करके उठेगा, और जैसे ही धूप होगी ये सूखेगा तो हम लोग इसको पलट देंगे, और पलट देने के बाद ये 1 नंबर हो जाएगा साथियों। नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ अपनी
जो नेपियर हम लोगों ने लगाया था उसको चेक करने के लिए। और आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा नेपियर का रिज़ल्ट है। बहुत ही कम समय में नेपियर बड़े बड़े हो गए हैं। पर चूँकि इसमें घास आ गई है और कल बारिश भी हुई है, तो आज जैसे ये सूखता है तो इसको हम लोग पलटेंगे। मिट्टी पलटने का काम हम लोग कल से करेंगे। और जब इसकी मिट्टी हम लोग पलट देंगे तो ये जो आपको घास दिख रहे हैं, ये घास पलट जाएगा, तो इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो ये आप देख रहे हैं, इधर देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जब इधर से ये मिट्टी इधर पलट जाएगा तो ये दब जाएगा और ये जो है ये ऊपर उठ जाएगा। और जब ये ऊपर उठ जाएगा तो प्रॉपर ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यारी, ऐसे क्यारी बन जाएगी। अभी जैसे इस पे है तो वो ये ऐसे बन जाएगी। और ये अब मजबूती पकड़ रहा है, धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है। और आप देखेंगे और बढ़ेगा अभी। 1 2 3 है ना, हाँ। 1 2 3 हुआ ना। हाँ ऐसे ही अभी सब 3 निकला। धीरे धीरे। यहाँ देखो, इसमें एक है, हम्म। एक और निकलेगा अभी 2 3 को इसमें। हाँ निकल रहा, 2 निकल रहा। ये सब में जो है ना अभी धीरे धीरे 2 3 को ऐसे ऐसे निकलेगा। साथियों, ये जो उपज देख रहे हैं आप, ये 1 महीना 10 दिन का है। और 1 महीना 10 दिन में इसकी जो स्थिति है नेपियर की, वो आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये हो चुका है। और अब इसको उतना पानी की ज़रूरत नहीं है, देने से तो खैर बहुत अच्छा है। पर अगर आप नहीं भी दे पाते हैं तब भी अब आप निश्चिंत हो सकते हैं, चूँकि इसका जड़ पकड़ चुका है। फिर भी कोशिश करनी है, अगर सिचुएशन बने, मौका बने तो पानी देना चाहिए। आप देख सकते हैं ये कितना बिल्कुल इसमें आप इसका गोदा देखिए कितना इसने बांधा है, कितने इसके ये निकले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देख सकते हैं एक में 12 पौधा निकला है, 12 नेपियर है। इसमें और भी ज़्यादा है, सब में अलग है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। देख सकते हैं इसमें 4 ही है, इसमें 5 है। तो इसी तरह किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 18 है। तो ऐसे करके ये निकला है चारों तरफ। और इतना कम समय में आप देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी बढ़ चुकी है, और ये अभी बढ़ेगा। चलिए दिखना चाहिए, मतलब पीछे वालों को छुपा दीजिए एकदम। साथियों, आज मैं मुआयना करने आया हूँ नेपियर ग्रास का। आप देख रहे हैं ये जो नेपियर ग्रास है, ये बहुत बृहद रूप ले चुका है। आप देख सकते हैं एक एक नेपियर में कितनी कन्या हैं और अभी निकल ही रही हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो अभी निकल ही रहा है। ये बहुत, एक में कम से कम 10 12 15 20 ऐसे निकल रहा है साथियों। तो आप समझ सकते हैं कि एक पौधा लगाने के बाद इसके ऊपर कितने पौधे निकल रहे हैं।
और इसका क्या बेनिफिट्स आपको मिलना है। तो आपको अगर लाखों कमाने हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको प्रेरित करेगा कि आप भी नेपियर लगाएं। और ये जो नेपियर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सिर्फ 50 दिनों का है। ये टोटल नेपियर आप देख रहे हैं ये 50 दिनों का है। 50 दिनों में इसकी ये तैयारी है और ये 90 दिनों में बिल्कुल हाइप पे होगी और हम लोग इसका बीज का वितरण करना शुरू करेंगे। तो बड़कागांव वासियों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी देख सकते हैं, जितना भी आप नेपियर देखेंगे आप सभी देख सकते हैं कि एक नेपियर से कितनी कन्या हैं। आप काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिनिमम 9-10 जो है वो रहता है। और इसके साथ साथ किसी में 5 रहेगा, किसी में 6 होगा और वो भी निकल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया। साथियों, चूँकि मैं आज सुबह ही आया हूँ और बिल्कुल आप देख रहे हैं मैं किस हालत में हूँ। और चूँकि आज मुझे लगा कि आज मैं अपना ज़मीन अपने नेपियर का निरीक्षण कर लूँ, इसलिए मैं आया हूँ। और ये नेपियर सिर्फ नेपियर ही नहीं है, ये पैसा बनाने का फसल है और 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए सालाना कमाने का फसल है। इससे गैस बनेगा, इससे सीएनजी गैस बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, जैविक फर्टिलाइज़र बनेगा, इससे बायो कोल बनेगा और एम पिलेट्स बनेगा। एक पौधा, एक नेपियर से इतने सारी चीज़ें बनेंगी साथियों। तो आप सभी इसको बिल्कुल सीरियसली लें और अपनी अपनी बुकिंग आप अपने अपने एमवीपी से करवा लें। हर पंचायत के लिए एमवीपी नियुक्त किए जा चुके हैं। हर पंचायत में रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए और आप देखते ही रह जाओ, हाथ मलते रह जाओ, बाद में आप चाहो सर पटक लो, कुछ भी हो जाए, पर रजिस्ट्रेशन एक बार क्लोज़ हो जाने के बाद फिर दोबारा नहीं होगा साथियों। तो आप सभी इस मौके को ना चुकें, अपनी अपनी बुकिंग करवा लें कि भाई ये मेरी ज़मीन है और इसमें मैं नेपियर लगाना चाहता हूँ, लगाऊंगा तो कंपनी कितने में ख़रीदेगी, कैसे ख़रीदेगी, तो ये सब समझ करके आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए और बुकिंग करवा करके अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, ताकि आप कल को जब नेपियर लगाओ, बीज आपको यहीं से मिलने वाला है साथियों। पूरे बड़कागांव ब्लॉक को यहाँ से बीज मिलने वाला है और आप सभी देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट इतना बेहतर है कि बिल्कुल आप आंख बंद करके काम कर सकते हैं। और फैक्ट्री बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी बेसिक्स तैयारियां चल रही हैं और उस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में हम लोग इसको रनिंग कर देंगे। कोशिश हमारी है कि दुर्गा पूजा या ये अपना लक्ष्मी पूजा में हम लोग इसको प्रोडक्शन शुरू कर दें, पर फिर भी हो सकता है कि ये कोशिश है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होना तो पक्का है साथियों। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के काम करें। ये प्रोजेक्ट बहुत लोगों का तकदीर बदलने वाला है। हर किसान इससे जो है वो लाभ कमाने वाला है। तो जितना भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी वेस्टेज ज़मीन है, जो आपका बिल्कुल परती पड़ा हुआ ज़मीन है, जैसे देखिए बगल की ज़मीन देखिए खाली पड़ा हुआ ज़मीन है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ज़मीन में आप एक बार लगा के छोड़ दीजिए और सालों भर आप इससे पैसा कमाते रहें। और हर 3 महीने में कटिंग करें और 1 एकड़ के प्रति 1 लाख रुपए, 1 लाख के आसपास 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख, इस तरीके का आपका इनकम बनता रहेगा साथियों। तो आप सभी से मेरी यही निवेदन है कि आप सभी जल्द से जल्द अपने अपने एमवीपी से बुकिंग करा लें, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं गुरुचट्टी बड़कागांव हज़ारीबाग में। आप मॉडर्न पब्लिक स्कूल के समीप आकर के हमसे मिल सकते हैं। वहाँ पर हमारा बोर्ड बैनर लगा हुआ है, मैं पंकज कमल, और आप आकर हमसे मिलकर, मैं बीडीए हूँ साथियों इस कंपनी में, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट हूँ। हमारे द्वारा कई प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक प्लांट हमारा बड़कागांव भी है। और बड़कागांव में मैं खुद बीडीए और एमपीओ मतलब एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी हूँ। तो इस तरीके से मैं दोनों तरफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप मुझसे भी मिल करके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।